नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शंभू बॉर्डर की एक लेन खोले, एम्बुलेंस, बुजुर्गों, महिलाओं और छात्रों को परेशानी हो रही। किसान बोले 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने करीब 6 महीने से बंद पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर को आंशिक तौर पर खोलने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हाईवेज पार्किंग की जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर एम्बुलेंस, सीनियर सिटीजन, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए हाईवे की एक लेन खोलने का आदेश दिया। इसके लिए पंजाब और हरियाणा के डीजीपी के अलावा पटियाला, माहौली और अंबाला के एसपी को मीटिंग कर इस पर फैसला लेने को कहा है। वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अगर पंजाब और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों के बीच सहमति बन जाती है तो फिर सुनवाई की तारीख का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिंडनबर्ग बोला, सेबी चीफ ने सफाई में आरोप स्वीकारे, साफ है उनका विदेशी फंड में निवेश। अडानी के भाई ने इससे शेयरों की कीमतें बढ़ाई। जी हां दोस्तों, अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने कहा कि हमारी रिपोर्ट पर सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच ने प्रतिक्रिया देते हुए कई चीजें स्वीकार की है, जिससे कई नए सवाल खड़े हो गए। दरअसल दोस्तों, हिंडनबर्ग ने कहा कि बुच के जवाब से यह पुष्टि होती है कि उनका निवेश बरमूडा मॉरिशस के फंड में था। ये वही फंड है जिनका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी करते थे। दोस्तों, आरोप है कि विनोद अडानी इन फंड्स के जरिए अपने ग्रुप के शेयरों की कीमतें बढ़ाते थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता दुष्कर्म मामला, 3 लाख डॉक्टर हड़ताल पर। ममता बोली 18 अगस्त तक पुलिस केस सोल्व नहीं कर पाई तो जांच सीबीआई को सौंपेंगे। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8 अगस्त की देर रात ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई पाई गई थी। दोस्तों, घटना को लेकर आज देश भर के 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। एम्स दिल्ली समेत देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई। इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गई है। वहीं दोस्तों, ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सर्वेश पांडे ने कहा कि हेल्थ सेक्रेटरी से हमने घटना की सीबीआई जांच कराने और डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग रखी है। जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता हड़ताल जारी रखेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी उपचुनाव 2024 पर समाजवादी पार्टी का बड़ा फैसला, कांग्रेस को लगा झटका। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने 6 विधानसभाओं के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी की यूपी इकाई के अध्यक्ष श्यामलाल पाल द्वारा जारी चिट्ठी में कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देने के लिए विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव को अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कंगना रनावत के राहुल गांधी पर विवादित बोल, कहा वे जहरीले विध्वंसक आदमी हैं, कलंक, जिंदगी भर विपक्ष में बैठने को तैयार रहना। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से सांसद कंगना रनावत ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कड़ा हमला बोला है। कंगना ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है, वह कटु, जहरीले और विध्वंसक है। राहुल गांधी का एजेंडा है कि अगर वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो इस देश को नष्ट कर सकते हैं। कंगना ने लिखा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमारे शेयर बाजार को टारगेट करती है, जिसका राहुल गांधी कल रात समर्थन कर रहे थे। वह एक बेकार की बात साबित हुई। वह इस देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। क्या चाइल्ड पोर्न देखना अपराध, सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित। केरल हाईकोर्ट बोला था अकेले देखना क्राइम नहीं। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा फोन में रख सकते हैं। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी कि 12 अगस्त को चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े एक मामले में सुनवाई की। लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि फोन में बच्चों से जुड़ी पोर्न वीडियो को डाउनलोड करना अपराध नहीं होगा। केरल हाईकोर्ट ने 13 दिसंबर 2023 को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति निजी तौर पर अश्लील फोटो या वीडियो देख रहा है तो यह अपराध नहीं है, लेकिन अगर दूसरे को दिखा रहा है तो यह गैरकानूनी होगा। दरअसल दोस्तों, पहले केरल हाईकोर्ट और फिर उसी के आधार पर मद्रास हाईकोर्ट में एक आरोपी के दोष मुक्त हो जाने पर एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए क्या मोबाइल फोन में पोर्न रखना अपराध होना चाहिए या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में भेजी मिसाइलों
मिसाइलों से लैस पनडुब्बी, इजराइल पर ईरानी हमले की आशंका, ईरान के समर्थन में उतरा चीन। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में गाइडेड मिसाइलों से लैस पनडुब्बी और F-35C फाइटर जेट से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर को रवाना कर दिया है। यह फैसला इजराइल और ईरान के बीच जंग की बढ़ती आशंकाओं के मद्देनजर लिया गया है। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेट और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। वहीं दोस्तों, अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिका इजराइल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले 1 अगस्त को वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 12 नए युद्धपोत तैनात किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बातचीत के दौरान इजराइल की रक्षा करने का वादा किया था। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। जमानत मिलने के बाद सिसोदिया का पहला इंटरव्यू, बोले केजरीवाल को भी न्याय मिलेगा। मुसीबत में कार्यकर्ताओं ने एकता दिखाई, पार्टी में कोई फूट नहीं है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद सोमवार को पहला इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वह मेरी तरह ही केजरीवाल को भी न्याय देगा। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए सिसोदिया ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मुझे हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 11 से 10 बजे के बीच में CBI और ED दफ्तर में पेश होना होगा। इस वजह से आज मैं उनके दफ्तर गया था। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी सबसे कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता ने एकता दिखाई। यही हमारी ताकत है, पार्टी में कोई टूट नहीं है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर, राजस्थान में बांध टूटा, 7 जिलों में बाढ़, 24 घंटे में 20 मौतें, यूपी बिहार में गंगा उफान पर। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जयपुर समेत 7 जिलों धौलपुर, करौली, भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। सवाई माधोपुर में बांध टूटने से कई इलाके डूब गए। राज्य में बारिश के चलते 24 घंटे में 20 लोगों की मौत की भी खबर है। वहीं दोस्तों, डूबने से 18 और मकान ढहने से 2 लोगों की मौत हुई। जयपुर समेत 5 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है। उधर दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी उफान पर है। यूपी में गंगा यमुना के किनारे बसे 15 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। बिहार में गंगा, गंडक समेत 4 बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में रविवार देर रात से बारिश जारी है। वहीं दोस्तों, बात करें अन्य राज्यों की तो दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक, केरल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली शराब नीति केस में भ्रष्टाचार का मामला, कोर्ट का CBI को निर्देश, 27 अगस्त तक सभी अधिकारियों से जरूरी मंजूरी लें। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति केस से जुड़ी भ्रष्टाचार के मामले में CBI की जांच जारी है। सोमवार को राउज रेवेन्यू कोर्ट ने CBI को अधिकारियों से जांच के लिए जरूरी मंजूरी लेने के लिए 15 दिन का और समय दिया है। एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि जांच के लिए संबंधित अधिकारियों से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। इस पर स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने एजेंसी को 27 अगस्त तक का समय दिया है। एजेंसी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ जांच कर रही है। इससे पहले कोर्ट ने इसी मामले में केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी 20 अगस्त तक बढ़ाई थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, कनाडा में विरोध प्रदर्शन, हजारों हिंदू सड़क पर उतरे, ईसाई यहूदी भी समर्थन में आए। अमेरिका और ब्रिटेन में भी हुआ प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बीच हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा जारी है। इस हिंसा के खिलाफ रविवार यानी कि 11 अगस्त को कनाडा में हजारों हिंदुओं ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। इन विरोध प्रदर्शनों में हिंदुओं के अलावा ईसाई और यहूदी समुदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया। दोस्तों, कनाडाई शहर टोरंटो में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए दबाव बनाने की भी मांग की। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। BSNL ने बढ़िया नेटवर्क के लिए लगा दिए 15,000 टावर, जल्द मिलेगा 4G और 8 महीने बाद 5G भी। जी हां दोस्तों, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL की सर्विस इस्तेमाल करने वालों के दिन जल्द ही बदल सकते हैं। अभी तक नेटवर्क कमजोर होने की शिकायत झेल रही कंपनी ने इसका निदान करना शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों, इसके लिए BSNL ने हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश पश्चिमी सर्किलों में 15,000 नेटवर्क टावर स्थापित कर दिए हैं। आने वाले दिनों में 80,000 और टावर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी ने एक नया 4G और 5G रेडी ओवर द एयर OTA और यूनिवर्सल सिम USIM सिम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत BSNL की सेवाओं की गुणवत्ता, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। इस प्लेटफॉर्म से यूजर्स को बिना किसी क्षेत्रीय बाधा के अपने सिम कार्ड बदलने की सुविधा मिलेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भाजपा बोले हिंडनबर्ग रिपोर्ट से राहुल गांधी झूठ फैला रहे, ये बाजार खत्म करने की साजिश। कांग्रेस बोली थी इन्वेस्टर के पैसे डूबे तो जिम्मेदार कौन होगा। जी हां
जी हां दोस्तों, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट और कांग्रेस के आरोपों पर सोमवार को कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, इसलिए वह टूल किट गिरोह के साथ मिलकर भारतीय शेयर बाजार को खत्म करना चाहती है। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हिंडनबर्ग के मेन इन्वेस्टर अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरास हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी और टूल किट गैंग के हैं। राहुल गांधी उनके एजेंट है। राहुल प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लगे हैं। वहीं दोस्तों, कांग्रेस ने कहा था कि अगर स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन हुआ और शेयर बाजार गिर गया और आम आदमी का पैसा डूब गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब भारत पर आतंकी संगठनों की निगाहें, पाकिस्तानी साजिश का अंदेशा। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में हुई सियासी उथल पुथल का असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। एक और जहां सीमाओं पर चुनौतियां बढ़ गई है तो वहीं इस घटनाक्रम के बाद आतंकवादी संगठनों की सक्रियता का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही कहा जा रहा हो कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ छात्रों ने माहौल बनाया हो, लेकिन तमाम खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि इस हिंसा के पीछे सक्रिय आतंकवादी संगठनों का हाथ था, जिसकी साजिश बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ भी थी। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी के 8 शेयर गिरे, बाजार पर ज्यादा असर नहीं। सेंसेक्स 56 अंक गिरकर 89,648 पर बंद हुआ। जी हां दोस्तों, अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग और सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच विवाद का बाजार पर कोई असर नहीं दिखा। सेंसेक्स 56 अंक की मामूली गिरावट के साथ 79,648 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 20 अंकों की गिरावट रही, ये 24,347 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों, अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 8 में गिरावट और 2 में तेजी रही। अडानी विल्मर में सबसे ज्यादा 4.10% की गिरावट रही। टोटल गैस और एनर्जी सॉल्यूशंस में 3% से ज्यादा की गिरावट रही। वहीं दोस्तों, ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 1.61% टूटा। ग्रीन एनर्जी और अबुजा सीमेंट में मामूली तेजी रही। वहीं दोस्तों, बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में ओएनजीसी, हीरो मोटोकॉर्प और एक्सिस बैंक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में अडानी पोर्ट्स और एनटीपीसी के साथ ही डॉक्टर रेड्डीज रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आज सोने चांदी की कीमतों में तेजी, गोल्ड 66 रुपए बढ़कर 69,729 पर पहुंचा। चांदी 80,336 रुपए प्रति किलोग्राम पर। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में 12 अगस्त को मामूली तेजी देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक सोमवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 66 रुपए बढ़कर 69,729 रुपए पर आ गया। वहीं दोस्तों, 1 किलो चांदी 73 रुपए बढ़कर 80,336 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 59 महीने के निचले स्तर पर आई रिटेल महंगाई, खाने पीने की चीजों के दाम घटने से जुलाई में 3.54% रही, जून में 5.08% रही थी। जी हां दोस्तों, जुलाई महीने में रिटेल महंगाई घटकर 3.54% पर आ गई है। यह 59 महीने का सबसे निचला स्तर है। अगस्त 2019 में महंगाई 3.21% थी। वहीं जून महीने में महंगाई 5.08% थी। दोस्तों, खाने पीने की चीजों के दाम घटने से महंगाई घटी है। महंगाई अब आरबीआई के 2 से 4% के टारगेट के भीतर है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। रूस के 30 किलोमीटर अंदर घुसी यूक्रेनी सेना, कई इमारतों पर यूक्रेनी झंडा फहराया। 250 वर्ग किमी इलाके पर किया कब्जा। जी हां दोस्तों, रूस में यूक्रेनी सेना 30 किलोमीटर अंदर घुस गई है। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN के मुताबिक फरवरी 2022 में जंग शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब यूक्रेन रूस में घुसकर हमले कर रही है। रूस ने शुक्रवार तक यूक्रेनी सीमा से सटे कुर्स्क में कम से कम 250 वर्ग किलोमीटर का इलाका गंवा दिया। यूक्रेनी सेना का अगला टारगेट अब रूसी शहर सुद्जा है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें यूक्रेनी सैनिक इमारतों पर रूसी झंडा हटाकर अपने देश का झंडा फहरा रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजपाल यादव की करोड़ों की प्रॉपर्टी सीज, 5 करोड़ का लोन नहीं चुका पाए एक्टर, 2018 में इसी मामले में जेल गए थे। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की करोड़ों की संपत्ति को बैंक ने सीज कर दिया। यह मामला साल 2012 में रिलीज हुई एक्टर की फिल्म अता पता लापता से जुड़ा हुआ है। इस फिल्म को राजपाल ने डायरेक्ट किया था। वहीं उनकी पत्नी राधा यादव इसकी प्रोड्यूसर थी। फिल्म के लिए राजपाल ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई की बांद्रा ब्रांच से 5 करोड़ का लोन लिया था। अब लोन न चुका पाने के कारण उनकी शाहजहांपुर में सेट एनक्लेव स्थित करोड़ों की संपत्ति को बैंक ने सीज कर दिया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ठग सुकेश ने जेल से जैकलीन को गिफ्ट किया योट, 100 फैंस को आईफोन 15 प्रो भी बांटेंगे। लव लेटर में लिखा अगले साल 7 बर्थडे मनाएंगे। जी हां दोस्तों, 11 अगस्त को जैकलीन फर्नांडिस ने 39वां जन्मदिन मनाया। रिपोर्ट्स है कि 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक्ट्रेस को बर्थडे पर पर्सनल योट गिफ्ट किया है। साथ ही सुकेश ने एक्ट्रेस के 100 फैंस को आईफोन 15 प्रो बांटने का ऐलान करते हुए जेल से उन्हें एक लव लेटर भी भेजा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक रोक, दिल्ली हाईकोर्ट बोला लोअर कोर्ट पूर्व ट्रेनी आईएएस पर लगे आरोपों में उलझा, पुलिस यूपीएससी को भी नोटिस जारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक रोक लगा दी है। साथ ही दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई कर रहे जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि निचली अदालत खेड़कर को राहत देने से इनकार करते हुए उनके खिलाफ लगे आरोपों में उलझ गई है और याचिका पर सही ढंग से विचार नहीं कर रही। दरअसल दोस्तों, पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त को पूजा को राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पूजा ने 8 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हैकर्स ने $400 मांगे, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले अपना फोन और व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने के बाद बोली। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने सोमवार को कहा कि हैकर्स ने उनके व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करने के बाद टीम से $400 मांगे, जिसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। पार्टी महासचिव अदिति नलवाड़े का व्हाट्सएप भी हैक हो गया है। हैकर्स ने उनसे 10,000 रुपए मांगे हैं। हमने भुगतान करने के लिए सहमत होकर उन्हें व्यस्त रखने की कोशिश की। उन्होंने पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक खाते का विवरण भी साझा किया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लोकसभा सांसद ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि तत्काल मेरा फोन और व्हाट्सएप हैक हो गया है, कृपया मुझे कॉल या मैसेज न करें, मैंने मदद के लिए पुलिस से संपर्क किया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। रोहित शर्मा और विराट कोहली दिलीप ट्रॉफी में खेल सकते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी करेंगे। 5 सितंबर से शुरू होगा टूर्नामेंट। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की सीनियर सिलेक्शन कमेटी चाहती है कि सभी खिलाड़ी दिलीप ट्रॉफी के लिए उपलब्ध रहें। मल्टी डे डोमेस्टिक टूर्नामेंट दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत 5 सितंबर से हो रही है। दरअसल दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक शुभमन गिल, केएल राहुल, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव और कुलदीप यादव को दिलीप ट्रॉफी में खेलने के लिए कहा गया है। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे क्योंकि उन्हें आराम दिया गया है। सेलेक्टर्स बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में बुमराह के सिलेक्शन पर भी चर्चा करने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी कैंपेन पर ईरानी हैकर्स का अटैक, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वैंस से जुड़ी जानकारियां चुराई, राष्ट्रपति चुनाव में साजिश का है आरोप। जी हां दोस्तों, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन यानी कि चुनावी टीम ने दावा किया है कि उनकी अंदरूनी बातचीत, प्लानिंग से जुड़ी जानकारियां और दस्तावेजों को हैक किया गया है। कैंपेन के मुताबिक हैकिंग की इस घटना को ईरानी हैकर्स ने अंजाम दिया है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट पॉलिटिको ने शनिवार को बताया कि उसे ट्रंप के प्रचार कार्यक्रम से जुड़े निजी दस्तावेज ईमेल के जरिए भेजे गए हैं। इनमें रिपब्लिकन पार्टी के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वेंस के बारे में की गई पार्टी की रिसर्च से जुड़ी हुई जानकारियां भी शामिल हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश की गृह मंत्री ने हाथ जोड़कर मांगी हिंदू समुदाय से माफी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश के नए होम एडवाइजर गृह मंत्री शखावत हुसैन ने रविवार को हिंदू समुदाय से उनकी अपर्याप्त सुरक्षा न कर पाने के लिए माफी मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना मुस्लिम बहुसंख्यकों का कर्तव्य है। उन्होंने इस जिम्मेदारी में विफलता को स्वीकार किया। उन्होंने समुदाय को भविष्य में सुरक्षा का आश्वासन दिया और सुधार की उम्मीदें जताई। इसके अलावा अंतरिम कैबिनेट ने गुरुवार रात अपने सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद रविवार को अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर पहला बयान दिया। बयान में कहा कि कुछ स्थानों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले को गंभीर चिंता के साथ देखा गया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। आईआईटी मद्रास छठी बार देश का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना, टॉप 3 में जेएनयू और जामिया भी शामिल। जी हां दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग वर्क फ्रॉम 2024 की रैंकिंग जारी हो गई है। इसमें आईआईटी मद्रास लगातार छठवीं बार देश का बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना है। देश के टॉप 10 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 7 आईआईटीज शामिल हैं। वहीं टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पहले स्थान पर है। वहीं दोस्तों, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू दूसरे और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी तीसरे नंबर पर है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। जयपुर में सीज किया 1245 लीटर घी, इंदौर से जयपुर लाए थे 2 अलग अलग ब्रांड की खेप पकड़ी गई। जी हां दोस्तों, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने जयपुर में एक ट्रेवल कंपनी के यहां छापा मारकर वहां आई 1245 लीटर घी की खेप को सीज किया है। टीम ने घी अमानक और घटिया होने की आशंका को देखते हुए सीज किया है, जबकि उसके सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भिजवा दिए हैं। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि दोपहर को पोलो विक्ट्री स्थित इंटरसिटी
सिटी ट्रेवल्स की बस में मदर चॉइस ब्रांड और मिल्क क्रीम ब्रांड की खेप इंदौर से जयपुर आई थी। करीब 705 लीटर और 540 लीटर की इस खेप के आने की सूचना जब हमें लगी तो हमारी टीम ने ट्रेवल कंपनी के ऑफिस पर छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान जयपुर CHO डॉक्टर विजय सिंह फौजदार, फूड सेफ्टी ऑफिसर रतन गोदारा, पवन गुप्ता और नरेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। दोस्तों, इन दिनों लगातार खाने पीने की चीजों में मिलावट हो रही है और उस पर फूड इंस्पेक्टर लगातार छापेमारी भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मिलावट का यह दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मिलावट की वजह से लोगों में गंभीर बीमारियां देखी जा रही है, बच्चों में इसके काफी ज्यादा दुष्परिणाम हो रहे हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि मिलावटखोरों को पकड़कर किस तरह की सजा देनी चाहिए ताकि कभी भी कोई भी व्यक्ति मिलावट करने से पहले 10 बार सोचे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, यह थी अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपना लिया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि BR अंबेडकर ने जीवन के अपने अंतिम दिनों में कौन से धर्म को अपना लिया था, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।